अंगड़ाई है। आज मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह है कि कुछ समय से मांगे की जा रही है जिसको सरकार अनसुना कर रही है और इसी को लेकर आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे हैं चौथा समय वेतनमान, 3% डीए, पुरानी पेंशन बहाली, ऐसी और भी कई मांगे हैं। बात करेंगे कि क्या है प्रदर्शन की मुख्य वजह। प्रदर्शन की मुख्य वजह है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों की उपेक्षा कर रही है, कर्मचारी विरोधी आदेश जारी कर रही है, न्यायालय आदेशों का पालन नहीं कर रही है। 3 लाख छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के पदों को संकेतर घोषित कर दिया गया 22 दिसंबर 2025 को। उससे 3 लाख कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में चला गया है। प्रोविजन पीरियड के जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनके वेतन से 6 साल से कटौती हो रही है, जबरदस्त हो रही है, 30%, 20%, 10%। हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को आदेश पारित कर दिया है कि वो वेतन कटौती रोक दी जाए और जो कटौती की गई है वो वापस की जाए। उसको भी मंजूर करा, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। ऐसी पुरानी पेंशन नहीं लागू कर रही सरकार, पदोन्नत का निर्णय नहीं ले रही, अदालत में उलझा रही है। 3 संतान का जो बंधन है उसको समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई पूरी नहीं हुई। कई मांगे हैं ऐसी, सीपीसीटी है, तो मजदूरों की मांग है, दैनिक वेतनभोगी की है, स्थायी कर्मी की है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। इसलिए आज हम सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। यदि अभी सरकार, हम बल्लभन तक पहुँच गए हैं, मंत्रालय के कर्मचारी भी समर्थन में आंदोलन में, यदि अब भी सरकार नहीं चाहती और मांगों पर हमारी कार्रवाई नहीं करी और वार्ता नहीं करी तो अगले विधानसभा सत्र में हम हड़ताल करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और आर पार का आंदोलन करेंगे। कितने समय से ये मांगे उठा रहे हैं आप? कितना समय हो गया? इसके पहले कब आवेदन दिए गए? क्या आश्वासन मिला है? पिछले 2 साल में कम से कम 1 दर्जन ज्ञापन राज्य सरकार को सौंप दिए हैं, लेकिन कोई भी ज्ञापन पर सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार ने, ये नई सरकार का कार्यकाल बता रहा हूँ 2 साल का, कोई भी नहीं किया। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, असंतोष व्याप्त है और इसीलिए हम आंदोलन के रास्ते पर आए हैं। ये प्रथम चरण है और दूसरा चरण, तीसरा, 4 चरण, 5 चरण में हम आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार को धीरे धीरे हमारा आंदोलन बढ़ता जाएगा और राज्य सरकार से अंतिम में हम विधानसभा पे हड़ताल करेंगे। ये जो चौथा समय वेतनमान है और 3% डीए वाला मुद्दा है, इससे आर्थिक असर क्या पड़ रहा है कर्मचारियों पर? चौथे समयमान माने पूरे मध्य प्रदेश को चौथा समयमान मिल गया और ये दिया तले अंधेरा है कि मंत्रालय के कर्मचारियों को जहाँ से आदेश जारी वहीं नहीं दिया गया। उससे हमारे कर्मचारियों को जो चौथे समयमान के हकदार हैं, जबकि बहुत गिने चुने कर्मचारियों को मिल रहा है, उसे 2-3 हज़ार रुपये महीने का उनको नुकसान हो रहा है। 3% महंगाई भत्ता न मिलने से भी 1,000 से लेकर के 2,500 तक का नुकसान हर महीने का कर्मचारियों के लिए हो रहा है। पदोन्नति की समस्या हल नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 10 साल से पदोन्नतियां बंद हैं और किसी प्रदेश में नहीं है बंद। हमने उसका हल बताया था कि समयमान के साथ सबको उच्च पदनाम दे दिया जाए, उससे सभी वर्ग संतुष्ट थे, लेकिन सरकार ना जाने क्यों वो उसको लागू नहीं कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी जो नई भर्ती के कर्मचारी हैं उनको 3 साल तक 70, 80, 90% वेतन मिलता है, चौथे साल से पूरा वेतन मिलता है। हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट के उस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके की हमारी ये सब मांगे हैं। तो मध्य मंत्रालय कर्मचारी संघ ने, कर्मचारी मंच ने और 6-7 अन्य संगठन, अभी एक और कर्मचारी विरोधी आदेश उल्टा जारी कर दिया। हमारे जो स्थायी कर्मी साथी हैं, बजाय इसके कि उनको रेगुलर किया जाता, सरकार ने उनको डाइंग कार्डर घोषित कर दिया। आउटसोर्स के कर्मचारियों को रेगुलर करें या उनके अनुभव को देखते हुए उनको कुछ बोनस अंक प्रदान करें, ये सब व्यवस्थाएं ना करके उनकी सेवाएं समाप्त करने का सरकार ने आदेश कर दिया। लाखों कर्मचारियों के भविष्य पे अंधकारमय हो गया। खास मंत्रियों के बंगलों पे जो लोग काम करते हैं, उनके लिए चाय पिलाते हैं, उनका खाना बनाते हैं, उन कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए 2023 में परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा का आज तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। तो सब छोटे तबके के कर्मचारी बहुत पीड़ित हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ अब उद्वेलित हो चुका है। हम सैकड़ों बार ज्ञापन दे चुके हैं और हमने ये आंदोलन की शुरुआत आज से कर दी है। हम लोग खरमास समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खरमास समाप्त हुआ और हमारा आंदोलन शुरू हो गया, अब ये आंदोलन और निरंतर तीव्र होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा सत्र के दौरान भी हम तीव्र आंदोलन करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को डाइंग ऑर्डर घोषित किया गया है, मतलब भविष्य में उनके पद खत्म कर दिए जाएंगे। इससे ये होगा कि नौकरी पर खतरा बढ़ जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों से बात करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं। डाइंग ऑर्डर घोषित किया गया है, कभी भी जो है समाप्त कर दी जाएंगे। नौकरी पे खतरा बढ़ गया अब।
हमेशा के लिए। मैडम 7 तारीख के एक आदेश निकला था शासन से कि 7 में हम लोग को वेतन श्रम विभाग द्वारा मिल जाना चाहिए, लेकिन आज 15-16 तारीख हो गई। ये हमेशा की पीड़ा है, कभी 1 माह कभी 2 माह सारे विभागों की। अब सरकार से क्या कहना है कि इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन अब जो है नौकरी ही नहीं बची हुई है? आगे 2014 से कार्यरत हूँ मैं, हम लोग 2011 से 14 से कार्यरत हैं और ये आखिरी पड़ाव है। कुछ लोग उम्रदराज हो चुके हैं सारी। इस मोड़ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है मैडम, न घर के न घाट के। हाँ, तो स्थायी कर्मचारी भी हैं और आउटसोर्स कर्मचारी भी। आउटसोर्स कर्मचारियों को डॉइंग कैडर घोषित किया गया, मतलब भविष्य में इनके पद खत्म कर दिए जाएंगे कहा जा रहा है और नौकरी पर खतरा बढ़ जाएगा। स्थायी कर्मचारियों का डीए 3%, चौथा समय वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाली, कई मांगे हैं। ये मंत्रालय के कर्मचारी हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं और आज सरकार के खिलाफ उतर गए हैं सड़कों पर। आंदोलन और तेज करने के लिए भी कहा गया, विधानसभा सत्र में भी विरोध जताएंगे और अब आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ वर्षा श्रीवास्तव, पब्लिक वाणी, भोपाल।